हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बर्नवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 4 अफवाह तंत्र एवं प्रतिरूप से मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से किसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। यहाँ पे देखेंगे कि जो जलग्रहण क्षेत्र सबसे जो बड़ा है वो है आप गोदावरी नदी। किसका है? गोदावरी नदी का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये महाराष्ट्र से निकलती हैं और अरब सागर में जाकर के विसर्जित करती हैं खुद को। ठीक है, ध्यान में रखना है। और किस जगह से निकलती है? तो त्रंबकेश्वर से निकलती है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह है, क्या है? कृष्णा, नर्मदा, महानदी या फिर स्वर्णरेखा। तो ध्यान रखना है आपको कि जो भ्रंश घाटी से बहती है वो है नर्मदा नदी। ठीक है, ऊपर देखेंगे यहाँ पे कि ये जो आपका विंध्यन है, ठीक है, विंध्यन है, और नीचे इधर आपका सतपुड़ा है, सतपुड़ा। इसी के बीच से ये भ्रंश घाटी में होकर के बहती हैं और जा कर के अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती वह है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो देखेंगे यहाँ पे अमरकंटक निकलती है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी निकलती है। इसके अलावा देखेंगे आप कि यहीं से नर्मदा भी निकलती हैं। ठीक है, नर्मदा भी अमरकंटक से ही निकलती हैं, ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी कृष्णा कहाँ से निकलती हैं? ये महाबलेश्वर से निकलती हैं, ये ध्यान रखना है। जबकि आपको कल ही हमने बताया था कि चंबल नदी जो है वो जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश निकलती हैं। कहाँ से? जानापाव। ठीक है, मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है, बाकी पेरियार कहाँ की नदी है? तो ध्यान रखना है, पेरियार ये केरल का है, और ये पेरियार का जो उद्गम स्थल है वो इडुक्की जिले की दक्षिण पूर्वी सीमा पर ये होता है इसका उद्गम स्थल। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ध्यान रखना है, भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में ही है। जोग जलप्रपात भी आपको कर्नाटक में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो कुंचिकल जलप्रपात है ये आपको शिमोगा जिले में देखने को मिलेगा, कर्नाटक के शिमोगा जिले में, ध्यान रखेंगे, शिमोगा जिले में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, हिमालय के अफवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है। बताना है आपको, हिमालय के अफवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह कौन सा है? तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और महानदी है। देखेंगे यहाँ पे कि गंगा भी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा है, ब्रह्मपुत्र भी है और सिंधु भी है, लेकिन महानदी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। महानदी देखेंगे कि महानदी जो है वो मैकाल पर्वत से निकलती हैं। ध्यान रखेंगे, जो महानदी है ना ये आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है। ध्यान रखना है आपको कि जो इसका जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ का जो रायपुर जिला है वहाँ पे एक सिहावा है, सिहावा, उसी के निकट से ये निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सिंधु का कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? सवाल है कि सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती हैं? सतलज, रावी, झेलम या फिर चेनाब। सवाल है कि सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती हैं? तो ये देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका झेलम। ठीक है, झेलम नदी देखेंगे कि सिंधु की सहायक नदी है जो पीर पंजाल से निकलती है। नेक्स्ट है, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? मांड और महानदी के संगम पर देखेंगे कि यहाँ पे जो धार्मिक स्थल है उसका नाम है आपका चंद्रहासिनी देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, चंद्रहासिनी देवी। नेक्स्ट है,
भारत के निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि दूध सागर जो जलप्रपात है वो आपका गोवा में स्थित है। ठीक है, बाकी याद रखेंगे धुआंधार जलप्रपात ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जबलपुर ज़िले में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जबलपुर ज़िला में है ये धुआंधार जलप्रपात, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है, ठीक है, किसका? सिंधु और गंगा नदी के मध्य का, या गंगा और यमुना नदी के मध्य का, या फिर गंगा और प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य का, या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य का। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे सिंधु और गंगा नदी के मध्य का है ये अरावली पर्वत महान जल विभाजक का काम करती है, सिंधु और गंगा नदी के मध्य जो है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर, निम्न में से किस भारतीय राज्य से चेनाब नदी गुजरती है? निम्न में से किस भारतीय राज्य से चेनाब नदी गुजरती है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका जम्मू कश्मीर। ध्यान रखेंगे कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, जम्मू कश्मीर भारतीय राज्य से चेनाब नदी गुजरती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूरब की ओर प्रवाहित होती है? बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है पूरब की ओर बहती है। ठीक है, पूरब की ओर, ठीक है ना, पूरब की ओर मतलब कि इधर, ये इधर पूरब की ओर। तो ताप्ती, नर्मदा, महानदी। ठीक है, ताप्ती, नर्मदा या फिर महानदी। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महानदी। बाकी ताप्ती और नर्मदा देखेंगे कि ये पूरब की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं और जा करके अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ताप्ती, नर्मदा, माही, ये सभी जो नदियाँ हैं वो जा करके आपका अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ठीक है, पश्चिम दिशा में। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, गंगा, श्रावती या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखेंगे जो जोग जलप्रपात है ये आपका श्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, श्रावती नदी पर, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील, ठीक है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? केवल ब्यास और चिनाब, केवल ब्यास और रावी, केवल चिनाब, रावी और सतलज, या फिर ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। यहाँ पे देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश से जो बहने वाली नदियाँ हैं वो है आपका ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ये सभी नदियाँ देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं। ठीक है, इस पिक्चर को देखेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ देखें आपका रावी है, इधर चेनाब है, यहीं से निकल रही है, और यहाँ से भी सतलज भी निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ से भी देखेंगे कि ये यमुना भी इधर से निकल रहा है। तो यहाँ पे एरिया पे हमारा क्या हिमाचल प्रदेश है। यहीं से देखेंगे ये सारी नदियाँ यहाँ से निकल रही हैं। कौन कौन? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ठीक है, तभी हम लोगों ने देखा कि ब्यास भारत से निकलती है, रावी भारत से निकलता है, चेनाब भी भारत से निकलती है ना, लेकिन सतलज जो है वो भारत से नहीं निकलती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। सतलज कहाँ से निकलती है? तो देखेंगे कि इसका जो उद्गम स्थल है ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ से? मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है इसका उद्गम। ठीक है, सतलज नदी का। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। बाकी देखेंगे चिनाब, ब्यास और रावी का भारत में ही इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत व नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? गंडक, काली, कोसी या तीस्ता। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो काली नदी है, ठीक है, काली नदी, ठीक है ना, काली नदी जो है वो भारत और नेपाल के मध्य में सीमा बनाती है, काली नदी। नेक्स्ट है, लेह अवस्थित है, लेह, ठीक है, जो लद्दाख में है, झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, या सिंधु नदी के दाएं तट पर, या फिर सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो देखेंगे इसको, यदि आप मैप पर देखेंगे अच्छे से ध्यान से तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ठीक है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। जैसे देखेंगे कि सिंधु नदी ऐसे गया हुआ है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लद्दाख। ठीक है, ये सिंधु नदी निकल गई हैं और यहाँ से देखेंगे इधर दाएं तट पर इसका
सिंधु नदी है। जिधर इसका बहने का जो दिशा होता है बस मुंह उधर ही आप कर लीजिए और वहीं सब देखें कि अपना हाथ आपका किधर बाएं किधर जा रहा है, दाएं किधर जा रहा है। ठीक है, यही पूछा जाता है दाएं तट और बाएं तट, तो ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। 18 नंबर में मिलान करना, यहाँ पर कुछ स्थल दिया हुआ है। ठीक है, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है, और नदियों का संगम। ठीक है, इधर दिया हुआ है कि कौन सी नदी का संगम को हम लोग किस जगह पे होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि किसका संगम कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम रुद्रप्रयाग का। तो रुद्रप्रयाग में देखेंगे कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है। ठीक है, जबकि नंदप्रयाग का देखेंगे कि यहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थल है। जबकि देखेंगे कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार का संगम स्थल है। जबकि देवप्रयाग में देखेंगे कि यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल है, और यहीं से फिर इसका नाम गंगा में तब्दील हो जाता है। गंगा में इसका नाम से यहाँ से यहीं से इसको हम लोग फिर गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देवप्रयाग में देखेंगे कि देवप्रयाग में देखेंगे कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों यहाँ पे मिलती हैं और उसके बाद फिर आगे गंगा के नाम से बहती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है संकोच नदी किन राज्यों की सीमा बनाती है। सवाल है संकोच नदी किन राज्यों की सीमा बनाती है। तो देखेंगे जो संकोच नदी है वो असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य स्थित है। ठीक है, ये सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के मध्य। ध्यान रखना है, संकोच नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस निम्न से कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं। सवाल है दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न से कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं, ये आपको बताना है कि कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो जिसका जो सही आंसर है वो होगा आपका वृक्षनुमा। ठीक है, वृक्षनुमा होगा। ठीक है, और ये क्या है, वृक्षनुमा क्या है, जालीदार क्या है, खंडित क्या है। तो थोड़ा सा इस मैप को देखें तो समझ में आएगा। इस आकृति को देखें, जैसे ये है अरिये, ये मतलब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई ये पर्वत है। ठीक है, और इस पर्वत से चारों तरफ नदियाँ निकल रही हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अरिये कहेंगे। ठीक है, अब यही देखेंगे वृक्षानुमा था। यहाँ पे देखेंगे कि दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं कुछ इसी तरीके से निकलती हैं, है ना, इस तरीके से निकलती हैं। तो ये जो है वृक्षाकार का है, अभी जो हम लोग देख रहे थे। ठीक है, समानांतर कुछ इस तरीके से होंगी। ठीक है, एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। ठीक है, ये जालीनुमा है। ठीक है, जालीनुमा इस तरह से नदी अगर इस तरह बह रहा है तो उसको जालीनुमा कहेंगे। ये उप समानांतर है। ठीक है, ठीक उसी तरह से देखेंगे ये आयताकार का ये आकृति दिख रहा है, और ये पक्षाकार का है, और ये वलयाकार का है। तो इस तरीके से कोई भी देखेंगे यहाँ पे कि किस तरफ से कहाँ नदियाँ क्या बहती हैं। यहाँ पे से देखेंगे अरिये के उदाहरण से देखेंगे कि हमारे ना अमरकंटक से जो नदियाँ निकलती हैं वो किस तरह से निकलती हैं, वो अरिये हुए बना के निकलती हैं, जैसे कि बीच में ऐसे है और इधर उधर निकल रही हैं। तो ये क्या क्या कहलाएगा, अरिये कहलाएगा। ठीक है, तो इस आकृति को ध्यान में रखें कि किसको क्या कहते हैं, ध्यान में देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में समझ सकते हैं तो यहाँ पे आकृति ये वाला है, देख सकते हैं, ये वाला रेडिकल जिसको कहते हैं, रेडियल कहते हैं। ठीक है, सब पैरेलल ये है, पैरेलल है ये। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। तो आपको ध्यान में रखना है कि दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती हैं, बनाती हैं, ये ध्यान रखना है। भारत में अरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। भारत में अरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ये है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। फुलहर झील, कोलूरू झील, अंचार झील और फिर आपका हमीरसर झील। ठीक है, कोलेरू झील तो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, है ना, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ये है अंचार झील। कौन सा, अंचार झील हो जाएगा इसका सही आंसर। ध्यान रखना है कि भारत की अंचार झील जो है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट है, अच्छा अगर पूछा जाए फुलहर झील के बारे में तो कहाँ बताएंगे आप, ये बताएंगे आप यूपी में। ठीक है, कहाँ पे है ये आपका यूपी में है। ज़िला का नाम होगा शायद पीलीभीत। हाँ ठीक है, पीलीभीत क्या हो जाएगा, पीलीभीत जिला में है। ठीक है, और यूपी जिला में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है।
जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो देखेंगे कि जो दूधगंगा है ये आपका ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखना है। और दूध सागर कहाँ था? गोवा में था, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील या माइस्ट्री लेक कहा जाता है? ठीक है, किसको रहस्यमयी झील या फिर माइस्ट्री लेक कहा जाता है? जोर पोखरी झील, डोडीताल झील या रूपकुंड झील या फिर रेड हिल्स झील्स। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है, नाम ही से पता चल रहा है, रूपकुंड झील। ये इसको हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं? इसको रहस्यमयी झील के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि आदमी के कंकाल, नर कंकाल मिले थे बहुत सारे एक ही जगह पर। और सबके जो देखा गया था, जो DNA वगैरह चेक किया गया था, तो सबका अलग अलग था। तो वो आश्चर्य वाली बात थी कि इतने सारे का अचानक से इस तालाब में आया तो आया कहाँ से? तो इसीलिए इसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 नंबर में है। हाँ ठीक है, 25 नंबर ही है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? नेपाल, दामोदर, भिवानी या फिर भदार। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। ठीक है, दामोदर को देखेंगे यहाँ पे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? बताना है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा या फिर ताप्ती। देखेंगे उड़ीसा की बात हो रहा है तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए आपका? महानदी। क्या होना चाहिए? महानदी। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बाकी तो देखेंगे नर्मदा तो ये मध्य प्रदेश निकलती है अमरकंटक से, और ये पश्चिम दिशा में ये जा करके अरब सागर गिर जाती है। तो उड़ीसा से तो दूर इसका कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। गोदावरी देखेंगे कि महाराष्ट्र से निकलती हैं, है ना, त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं और जा करके अरब सागर में गिर जाती है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये उड़ीसा से बहुत दूर है। ताप्ती नदी का वही हाल है। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा, पश्चिम दिशा मिलेगा। ठीक है, बाकी ताप्ती तो जानते ही होंगे कि आपकी कहाँ से, ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य से होकर के बहती हैं। तो ये भी उड़ीसा से कोई लेना देना नहीं है। इसका जो सही आंसर वो क्या है? महानदी है। ठीक है, यहाँ पे बी सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भेड़ाघाट, जबलपुर। ठीक है, भेड़ाघाट जो कि जबलपुर में है, कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार, धुआंधार तो उन्हें बताया कर्नाटका में है, दूधधारा, चचाई या फिर कपिलधारा। अच्छा ये धुआंधार है ना, ये धुआंधार तो आपका ये भी तो आपका मध्य प्रदेश में है ना। हाँ ठीक है, ये मध्य प्रदेश में ही है। ये धुआंधार भी आपका मध्य प्रदेश में ही है, दूधधारा भी आपका मध्य प्रदेश में ही है, चचाई भी आपका मध्य प्रदेश में है। अच्छा, कपिलधारा भी मध्य प्रदेश में, सभी मध्य प्रदेश में ही है। लेकिन बात कर रहा है यहाँ पे कि भेड़ाघाट जबलपुर में कौन जलप्रपात स्थित है, तो ये होगा धुआंधार ही। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। भेड़ाघाट जबलपुर में कौन सा जलप्रपात स्थित है? ये धुआंधार स्थित है। बाकी दूधधारा, चचई और कपिलधारा भी अलग अलग जिलों में ये देखने को मिलता है, लेकिन ये सभी जो चारों हैं ये मध्य प्रदेश का ही जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात व नदी युग्म सुमेलित नहीं है? तो होंडू जलप्रपात देखेंगे स्वर्ण रेखा पर है। ठीक है, जोन्हा आपका राहु पर है। ठीक है, दसम कांची। ठीक है, लोध बराकर ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर। ठीक है, गोदावरी, गोदावरी पूरब की ओर बहती है, जबकि तुंगभद्रा भी पूरब की ओर बहती है, कावेरी भी पूरब की ओर बहती है, जबकि पेरियार जो है वो आपका देखेंगे कि पश्चिम की ओर बहते हुए आपका अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बताना है इसमें कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है आपका कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में विस्तृत है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में विस्तृत है, पुलिकाट झील केवल 2 राज्यों में विस्तृत है। बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखेंगे जो सही कथन है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ ये पुलिकाट झील केवल 2 राज्यों में विस्तृत है। ये पॉइंट सिर्फ सही है, बाकी सारा यहाँ पे क्या है गलत है। ठीक है, पुलिकाट देखेंगे कि झील जो है वो 2 राज्यों में स्थित है, जबकि पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में स्थित है, राज्यों में विस्तृत है, ये गलत है। और भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में विस्तृत है, ये भी गलत है। क्योंकि अब देखेंगे कि जो हिमालय है वो लगभग 11 राज्यों में फैला हुआ है। कितना? 11 राज्यों में फैला हुआ है, 5 नहीं, 11 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है ना,
बाकी देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट है ये गुजरात से शुरू होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, इसके बाद फिर नीचे आएंगे तो कर्नाटक, उससे पहले गोवा, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु और फिर नीचे केरल। तो 1 2 3 4 कर्नाटक 4, तमिलनाडु 5 और केरल 6। हाँ, 6 राज्यों में लहरी फैल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट गलत हो गया। यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ जो 3 है वो सही है, यानी कि यहाँ पे 30 का भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आप घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। तो ये यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है चंबल नदी। चंबल नदी में जाना होगा आपको, ठीक है, देखने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी कावेरी नदी का सहायक नदी नहीं है, ठीक है। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। हेमावती, अकरावती, अमरावती या इंद्रावती। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंद्रावती। क्योंकि इंद्रावती जो है आपका इंद्रा कावेरी का नहीं, ये गोदावरी की सहायक नदी है। किसका? गोदावरी। ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुख्य नदी एवं सहायक नदी का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। मुख्य नदी एवं सहायक नदी का युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला है कि गोदावरी, इंद्रावती। तो अभी देखें यहाँ पर गोदावरी का है ना, गोदावरी का देखे थे नहीं ये वाला कि इंद्रावती है, तो ये सही है। इसके बाद फिर है गंगा, पेन गंगा, ये बात गलत है। गंगा पेन गंगा का जो पेन गंगा है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा भीमा का सहायक नदी, ये सही है। और लूनी सुकरी नदी का सहायक नदी है, या लूनी जो है वो सुकरी, हाँ जो सुकरी नदी है वो लूनी नदी का सहायक नदी है, तो ये सही है। लेकिन गंगा जो है, जो पेन गंगा है वो गंगा का सहायक नदी नहीं है, ठीक है। यहाँ देखेंगे जो पेन गंगा है वो भी गोदावरी जो है नदी उसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। चिल्का, अष्टमुडी या फिर पुलिकट या फिर कोलेरू। देखेंगे कि जो पश्चिमी तट पर स्थित है ये है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमी घाट पर अष्टमुडी। जबकि चिल्का देखेंगे उड़ीसा में है, ठीक है। पुलिकट आपको पूर्वी घाट में देखने को मिलेगा और कोलेरू भी देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, जो कि पूर्वी घाट पर है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे अष्टमुडी जो है ये आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट पर या पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बनास नदी है, ठीक है, जो बनास नदी है ये लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी खारी नदी, सुकरी नदी और जवाई नदी ये सभी लूनी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। बनास नदी ये यमुना नदी की एक सहायक नदी है, ध्यान रखना है। बनास नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और यमुना फिर देखेंगे कि गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है। कोडाईकनाल तमिलनाडु, कोलेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो कोडाईकनाल है जो तमिलनाडु में है ये एक आपका कृत्रिम झील है, ठीक है। कोडाईकनाल जो तमिलनाडु वाला है वो आपका कृत्रिम झील है, बाकी यहाँ पे सब प्राकृतिक है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहत हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सी वे नदियाँ हैं। बताना है आपको कि भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहत हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से वे नदियाँ कौन सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और सतलज है, ये तीनों देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र ये मानसरोवर झील के निकट है, ठीक है। बाकी सिंधु, झेलम और सतलज, सिंधु है लेकिन झेलम और यहाँ पे झेलम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, झेलम भारत में ही है। सतलुज, यमुना या ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यमुना है ये तो आपका यमुनोत्री है, यमुनोत्री से निकलता है ये, ठीक है। और बाकी यहाँ पे सतलज तो ठीक है, ब्रह्मपुत्र सही है। इसमें जब तक देखेंगे कि सतलज है, ठीक है, और यहाँ पे ये झेलम और यमुना अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वही कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन और बी सही हो जाएगा, ठीक है। सतलज, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियाँ देखेंगे कि बृहत हिमालय में मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है।
1960 की जो सिंधु जल संधि हुआ था उससे अधीन नहीं आती हैं। रावी, चेनाब, ब्यास आता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि तीस्ता जो नदी है वो नहीं आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रावी, चेनाब, ब्यास, रावी, चेनाब और ब्यास, इसके अलावा झेलम भी देखेंगे, सिंधु देखेंगे। ठीक है, 6 नदियाँ थी ना, तीन जो भारत को मिले थे और 3 पाकिस्तान को मिले थे। तो यहाँ पे देखेंगे चिनाब है, ब्यास है, रावी है, झेलम है, सतलज है और सिंधु है। ठीक है, अगला है, इधर दिया हुआ है सूची नगर। ठीक है, अगर देवा नदी, कौन सी नगर जो है वो किस नदी पर है, किस नदी के किनारे अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले देखेंगे कि लखनऊ है। लखनऊ कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये है गोमती नदी पर। जबलपुर देखेंगे नर्मदा नदी पर है, जबकि सूरत देखेंगे कि ताप्ती नदी पर है, जबकि पटना ये गंगा नदी पर है। तो आसानी से आप मिला लेंगे। इसका आंसर कौन सा होने वाला है, ए का 4 है। ए का 4 यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में दिख रहा है, बी का 3 दिख रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिखेगा। ठीक है, 39 का बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है 40 नंबर, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती हैं। पीर पंजाल और जास्कर, लद्दाख और जास्कर, धौलाधर और पीर पंजाल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका लद्दाख और जास्कर। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की इन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है, तो लद्दाख और जास्कर के देखेंगे 2 श्रेणियों के बीच ये यहाँ पे ये सिंधु नदी प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है, कश्मीर हिमालय के झीलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है। कश्मीर हिमालय की बात कर रहे हैं यहाँ पर, झीलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है। तो डल झील मीठे पानी का झील है। ठीक है, तो यहाँ से ये युग्म सुमेलित दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद है आपका वुलर झील खारे पानी का झील है, ये गलत है। पोंगोंग सो झील खारे पानी के झील है, तो ये भी सही लग रहा है। ठीक है, और तसो मोरोली झील मीठे पानी का झील है, तो ये भी बात यहाँ पे गलत दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिर्फ सही दिख रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 दिख रहा है कि डल झील है वो मीठे पानी का झील है, और जबकि पोंगोंग सो झील जो है वो खारे पानी का झील है। ठीक है, वुलर झील तो आपको मीठे पानी का झील है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, वो भी उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देवप्रयाग में जा करके ये अलकनंदा और भागीरथी ना, हाँ ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जो जाकर के देवप्रयाग में मिलती है, उसके बाद ये गंगा बनती है। नेक्स्ट है, इधर दिया हुआ है नदी का नाम, इधर ये सहायक नदी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि जो कावेरी की जो सहायक नदी है वो कौन सा है। ठीक है, ये कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अच्छा, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कावेरी नदी का एक सहायक नदी है सांगी, ये सही है। कृष्णा का मूसी है, भीमा है, ये सब सही है। गोदावरी का प्राणहिता है, ये सही है। ठीक है, बाकी देखेंगे यहाँ पे महानदी का पुनपुन नहीं है। ठीक है, महानदी का ये पुनपुन नहीं है, ये तो गंगा नदी का एक सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, और ये पुनपुन ध्यान रखना है आपको कि ये पुनपुन नदी जो है ये बिहार की एक महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट है, इधर झील दिया हुआ है, इधर ये आपका राज्य दिया हुआ है, कौन सा झील कहाँ पे है। तो लोकटक झील आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, मणिपुर। चिल्का उड़ीसा में देखने को मिलेगा, जबकि भीमताल उत्तराखंड देखने को मिलेगा, जबकि पुलिकट आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर वो कौन सा दिख रहा है, ये आंसर दिख रहा है आपका यहाँ पे बी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 45 नंबर, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार से प्रवाहित होती हैं। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार से प्रवाहित होती हैं। ये होता है आपका छोटा नागपुर पठार से, जो कि झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ताजे पानी की झील नहीं बल्कि लैंगून है जिसमें खारा जल होता है। वुलर झील, अष्टमुडी झील या फिर गुरुडोगम्पर झील या फिर चिल्का झील। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा चिल्का झील, डी ऑप्शन। ठीक है ना, चिल्का झील जो उड़ीसा में ये खारे पानी का झील है।
नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। यह जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? चित्रकूट जलप्रपात को भारत का क्या कहा जाता है? नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। यह जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। ये देखेंगे, ये स्थित है इंद्रावती नदी पर। ठीक है, इंद्रावती नदी पर अवस्थित है ये चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में असत्य है? गोदावरी के बारे में बताना है कौन सा असत्य है। तो गोदावरी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर में पश्चिम घाट से होता है, तो ये बात सही है। ठीक है, इसके बाद फिर कहा गया है कि इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ मंजीरा सही है, प्राणहिता भी सही है, इंद्रावती भी सही है और सबरी, ये सभी जो देखेंगे कि ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, तो ये बात सही है। प्राणहिता, वर्धा, वेनगंगा और वेनगंगा एक के संगम से बनती है, ये भी बात सही है। ठीक है, और लास्ट में दिया हुआ है कि यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, ये बात गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में ये इसका जो मतलब कह सकते हैं प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे से दिया हुआ है कि आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, जबकि तेलंगाना में भी देखेंगे कि प्रवाहित होती है और छत्तीसगढ़ में भी ये प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी गलत है। नेक्स्ट है मानसी गंगा झील, जहाँ राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है, किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यह उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। याद रखना है आपको कि मानसी गंगा झील जो है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम जो संचालित हो रहा है ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है इधर घाघरा दिया हुआ है, सॉरी घाघरा नहीं, मतलब कि इधर नदी दिया हुआ है। ठीक है, और इधर ये सहायक नदी दिया हुआ है। ठीक है, इधर नदी और इसका ये सहायक नदी। ठीक है, तो हम लोग को मिलान करना है कि कौन किसका सहायक नदी है। ठीक है, कौन सही सुमेलित है। ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखेंगे कि घाघरा नदी की सहायक नदी राप्ती है, ये सही है। कोसी की सहायक नदी करून है, ये भी सही है ना। देखेंगे कोसी की जो एक सहायक नदी वरुण है, ये सही है। इसके बाद फिर देखेंगे कि सोन नदी का एक सहायक नदी रिहंद है, ये सही है। और दामोदर बराकर की सहायक नदी है, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 51 नंबर 51। नेक्स्ट है काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती एवं बनास आदि निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो इतना देरी तक तो पता चल ही गया होगा क्या होगा इसका आंसर। चंबल नदी है ना, क्योंकि मैंने पीछे बताया भी कि ये जो बनास नदी है वो चंबल नदी का सहायक नदी है, तो उसी में ऑप्शन आ रहे हैं पार्वती, क्षिप्रा और काली सिंध, ये सभी चंबल नदी की सहायक नदी हैं। और फाइनली फिर जा करके देखेंगे कि चंबल जाके गंगा में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंग बैंक डेयर जलप्रपात अवस्थित है? ठीक है, वैसे सवाल में ध्यान रखेंगे कि जो चंबल है वो पहले जाकर के यमुना में मिलती है, फिर यमुना जाकर के गंगा में मिलती है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, ये चंबल जो है ये कह सकते हैं कि यमुना की सहायक नदी है, फिर यमुना जाकर के देखेंगे गंगा मिल जाती है, नहीं कि गंगा की सहायक नदी हो जाएगी यमुना नदी। ठीक है, तो फाइनली तो कह सकते हैं कि उसी का सहायक हुआ ना। चलिए ठीक है, उप सहायक कर सकते हैं। 52 नंबर में है भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोग बैंक डेयर जलप्रपात अवस्थित है? तो ये देखेंगे जो अवस्थित है यहाँ पे आपका मेघालय में। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि बनास होता है, बनास का उद्गम हम देखेंगे कि जो बनास नदी का उद्गम है वो अरावली पहाड़ियों से ही होता है। ठीक है, साबरमती का भी होता है, लूनी का भी होता है, चंबल का नहीं होता है। ठीक है, चंबल नदी का नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने बताया था कि जो चंबल नदी को जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे से होता है, जाना पाँव से होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? गंगा, दिहांग, ब्रह्मपुत्र या फिर तिवांग? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र पर होगा। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगद्वीप किस नदी पर निर्मित है? ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा या फिर गोदावरी? यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका कावेरी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कावेरी नदी सही है यहाँ पे।
नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बेतवा, लूनी, चंबल, स्वर्णरेखा। उपयुक्त में से कौन सी उत्तर दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं? ठीक है, कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा में बहती है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बेतवा है और यहाँ पे देखेंगे एक चंबल है, ये उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पे बेतवा जो है और ये जो चंबल नदी है ये उत्तर दिशा में जाकर के बहती हैं, जाकर के फिर ये फाइनली देखेंगे केन हो गया, केन बेत भी हो गया, एक साथ में ध्यान रखेंगे, केन, बेतवा, चंबल, ये सब देखेंगे उत्तर दिशा में बहती हैं। ठीक है, बाकी स्वर्ण रेखा, लूनी और चंबल, लूनी और चंबल जो है ये लूनी और स्वर्ण रेखा जो है ये दोनों नदियाँ उत्तर दिशा की ओर नहीं बहती हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे चंबल नदी है, ठीक है, उत्तर की तरफ बह रहा है ये, और फिर बेतवा, एक हमने कहा था केन। ठीक है, ये सभी नदी यहाँ पे जाकर के यमुना नदी का ये सहायक नदी जो है, ठीक है, यहाँ पे जाकर के उत्तर दिशा में ये बह रही हैं। ठीक है, बाकी आपको लूनी इधर देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये लूनी नदी ये इधर आ रही है, इधर है ना, खंबात खाड़ी में जाकर लुप्त हो जाती है ये लूनी नदी इधर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और स्वर्ण रेखा देखिए इधर देखने को मिलेगा इस दिशा में। तो कहने का मतलब यहाँ पे से देखने को कौन सा मिल रहा है, चंबल, बेतवा, केन भी रहेगा, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के अफवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयी नदियाँ सदा नीरा हैं, जबकि दक्कन की बहुत सी नदियाँ सदा नीरा नहीं हैं। भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी घाटी गोदावरी की है। तीसरा है, लूनी, मच्छू और घगर अंतर्देशीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखेंगे सही कौन है। एक तो पहला सही है कि हिमालयी नदी सदा नीरा है, जबकि दक्कन की बहुत सी नदियाँ सदा नीरा नहीं हैं। और यहाँ पे भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी घाटी गोदावरी की है, ये गलत है। ठीक है, जबकि लूनी, मच्छू और घगर अंतर्देशीय अफवाह तंत्र का उदाहरण ये सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 58 नंबर, पैंगोंग त्सो झील जिससे होकर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC गुजरती स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? यहाँ पे देखेंगे ये स्थित है लद्दाख में, ध्यान रखेंगे आप। पैंगोंग त्सो झील जो है ये लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि बेतवा पहले मिला, फिर केन मिला था। ठीक है, इससे पहले आपको देखने को मिलेगा सिंध, चंबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, मिलान करेंगे सही कौन सा होने वाला है। तो सबसे पहले देखने को मिलेगा चंबल। ठीक है, इस बार देखने को मिलेगा आपको सिंध, क्योंकि उससे पहले ही है ये। इस बार देखने को मिलेगा आपको केन, बेतवा है ना, बेतवा देखने को मिलेगा। इस बार फिर देखने को मिलेगा आपको केन। ठीक है, बेतवा केन था ना, अभी दिखाए थे पिक्चर में। उससे पहले आपको चंबल देखने को मिलेगा, फिर सिंध, फिर उसके बाद बेतवा, फिर उसके बाद केन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इधर झील का नाम दिया हुआ है और इधर ये अवस्थित कहाँ पे, ये देखना बताना है आपको। तो लोकटक झील तो आप जानते हैं कि मणिपुर में है। ठीक है, इसके बाद फिर बात करें हम सला झील, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। बड़खल झील ये आपका हरियाणा में होगा, जबकि काली वैली झील ये आपका तमिलनाडु में है। यानी सभी सम्मिलित सही है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 61 नंबर, इधर उद्गम क्षेत्र दिया हुआ है, इधर ये दिया हुआ है कौन सी नदी है जो इसका उद्गम स्थल, ये बताना है आपको, मिलान करना है। ठीक है, तो महाबलेश्वर है इधर, तो ये आपका हो जाएगा महाबलेश्वर है ना। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर देखते हैं, ये तो कावेरी का है। ठीक है, इसके बाद फिर है वेरीनाग, ये हो जाएगा आपका कृष्णा। ठीक है, इसके बाद फिर आपका है महाबलेश्वर, ये झेलम, लेकिन ये झेलम नहीं होगा, इसे फिर से मिलाते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो कावेरी का उद्गम स्थल है ये आपका है ब्रह्मगिरी। कहाँ पे? कावेरी का ब्रह्मगिरी, ये ठीक है। बाकी देखेंगे कि जो वेरीनाग है इसका ये झरना है, यहाँ से आपका झेलम निकलती है, ये सही है। ठीक है, और महाबलेश्वर ये तो कृष्णा ही हो जाएगा।
जो कि त्र्यंबकेश्वर आपका गोदावरी होता है, और छोटा नागपुर पठार से ये हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, सभी सब मैच सही किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल गलत दिए हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैं ऑप्शन से ही जा रहा था, इसलिए मैं गलत किया वहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसका, ठीक है, ध्यान देखेंगे। नेक्स्ट है, अगर इसमें कुछ आपको त्रुटि लग रहा है तो मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से ये मैंने जो मिला है बिल्कुल लग रहा है सही है, क्योंकि महाबलेश्वर से कृष्णा है, ठीक है। वेरीनाग झील झरना से ही, झेलम से ही, झेलम जो वेरीनाग झील से निकलती हैं, जो कि कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती हैं। स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर के बराबर से निकलती हैं। तो सब कुछ तो सही लग रहा है, और ऑप्शन तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो बाकी अगर सही तो ठीक है, नहीं अगर गलत है तो आप मुझे कमेंट कर बताइए। नेक्स्ट है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका बंगाल का डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमरकंटक, अमरकंटक पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियाँ जो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, उसका नाम बताना है। तो चंबल तो होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये भी चंबल नहीं होगा, ये भी चंबल नहीं होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सोन और नर्मदा, ठीक है। नर्मदा चली जाती है पश्चिम की ओर, और सोन निकल चला जाता है उत्तर की ओर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, इंडो ब्रह्मा क्या है? एक झील है, एक द्वीप है, एक पौराणिक नदी है, या एक पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पे देखेंगे ये इंडो ब्रह्मा जो है वो एक पौराणिक नदी है, ठीक है, ये एक पौराणिक नदी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। ये है लूनी नदी, ये है लूनी नदी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर लूनी नदी होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है उज्जैन, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? ये तो क्षिप्रा नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में भी है, ध्यान रखना। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी जाना जाता है ये पद्मा के नाम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 नंबर है, बर्फ़ से ढकी झील घेपन कहाँ स्थित है, ठीक है। ये जो घेपन है ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये स्थित है आपका ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। घेपन झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख्य एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, महानदी, तापी या फिर मांडवी। तो यहाँ पे देखेंगे जो एस्चुरी नहीं बनाती हैं वो इसमें होगा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी, ठीक है। बाकी नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये सभी ध्यान रखना, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखें। अगर आपको ये पता है कि जो नदियाँ बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं वो सभी डेल्टा बनाती हैं, और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो यहाँ पर देखें कि जो महानदी है वो जाकर के अरब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये डेल्टा बनाती होंगी, जबकि नर्मदा, ताप्ती है, मांडवी जाके गिरती हैं किसमें? अरब सागर में, तो ये क्या बना रही होंगी? एस्चुरी बना रही होंगी, ठीक है। ये ध्यान में रखना आपको। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है आपका गोदावरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 MCQ। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा है जलवायु पर, ठीक है। थैंक यू।